और अब बात करेंगे बिहार की और किस तरीके से पूरी तरह से बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। कई दिन हो गए, बाढ़ की मार लगातार बिहार झेल रहा है। कोई भी ऐसा समय नहीं है जब लोगों को मामूली सी भी राहत मिली हो। करीब दर्जन भर जिले जल प्रलय का शिकार हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। और इस बीच नदियों के तटबंध एक एक करके टूट रहे हैं। और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो बिहार में बाढ़ के चलते बहुत सारे हादसे भी हुए हैं। बाढ़ की मार से बिहार कराह रहा है। नेपाल की बारिश बिहार की नदियों पर भारी पड़ रही है। हजारों लोग जान पर खतरे का सामना कर रहे हैं। बिहार में मानो जल प्रलय लोगों की हिम्मत और हौसले की परीक्षा ले रहा है। आधा दर्जन जिले बाढ़ से बेहाल हैं और हाल फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आती। जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पलामू शामिल हैं। पहले तटबंध टूटने और सड़कों के दरकने की खबरें आईं और अब बाढ़ की वजह से एक के बाद एक हादसों की खबरें भी आने लगी हैं। पलामू की ये तस्वीरें दहला देती हैं। 18 मुसाफिरों को लेकर जा रही ये गाड़ी बाढ़ के पानी में पलट गई। मलय डैम से लगातार पानी छोड़ा गया और नतीजा ये कि डैम के करीब एक पुलिया पर यह गाड़ी तेज बहाव के चलते पलट गई। गनीमत रही कि 1.5 दर्जन लोगों की जान बच गई। और दरभंगा की ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि बाढ़ ने कैसे जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। इस महिला को डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मजबूरी ये कि उससे पहले कमर तक के इस पानी को पार करना है। कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर के पास। ऐसा ही हाल दरभंगा के कई गांवों का है। पालतू जानवरों को जिंदा रखना है तो उनका चारा भी कुछ इसी तरह 6 फीट पानी से गुजर कर लाना मजबूरी है। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? पानी में हेल कर लाते हैं। दरभंगा के सदर ब्लॉक की हालत सबसे खराब है। डंडे और बांस के सहारे लोगों को नदी पार करनी पड़ रही है। किरतपुर और जमालपुर जैसे इलाकों में भी जरूरत का सामान लाना हो तो इसी तरह पानी से गुजर कर जाना होता है। करीब करीब पूरे पंचायत बाढ़ से प्रभावित है और यह गोसाई भूम का बांध जब तक फ्लड कंट्रोल से नहीं पूरा बनाएगा तब तक ये बार हर साल का समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हर साल जो आती है बाढ़ उसके लिए बाढ़ फ्लड कंट्रोल से गोसाई भूम का बांध कम से कम बराबरी तक बने जो ये सुरक्षित रहे। मोतिहारी में तो बाढ़ से हालात इतने बुरे हुए कि उत्तर सिकरहना नदी का रिंग बांध टूट गया। इसके बाद दर्जनों गांव में पानी भर गया। कई पंचायतों में पड़ने वाली हजारों एकड़ की फसल तबाह हो गई। बांध टूटने से गांव तो पानी में डूबे ही, साथ ही कई सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। रुख कीजिए मुजफ्फरपुर का, जहां गंडक नदी ने कहर बरपा रखा है। दर्जनों गांव के लोगों ने अब NH 27 पर शरण ली है, क्योंकि गांव और घर सब कुछ पानी की भेंट चढ़ चुका है। लोग नावों के जरिए घर का कुछ जरूरी सामान निकालकर लगातार नेशनल हाईवे का रुख कर रहे हैं। पानी घुस जाए तो कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। पूरा सब परिवार इस पे कब तक रहिएगा हाईवे पे? ऐसे हाईवे पर जावे पानी रहेगा तभी रहेंगे। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया? नहीं आया है अभी। मुजफ्फरपुर के केवटसा गांव में बागमती नदी में आई बाढ़ में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। सुपौल भी बाढ़ की वजह से सांसत में है। कोसी के तटबंध से सटे इलाकों में हाहाकार मचा है। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है।
सुपौल के कम से कम 5 ब्लॉक में बाढ़ के पानी की वजह से त्राहिमाम है। कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी बाढ़ के खतरे को और बढ़ा रहा है। ऊपर से बदकिस्मती ये कि कोसी के जलग्रहण इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और द्वार में पानी घुस गेल छे, तार से ट्यूबवेल डूब गेल छे और खाना पीना के व्यवस्था बहुत गंभीर छे। देखियो सरकार के अब की आदेश अनुसार की सब मिले के की आवश्यकता हेतै से देखियो अब सरकार ऑर्डर करते तब न। 3 रोज से पानी घुसल छे। मधुबनी में भी बाढ़ से हालात लगातार विकराल हो रहे हैं और लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। हजारों गांव और कस्बे बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे हैं। उनको सरकारी मदद का इंतजार है, लेकिन बाढ़ से निपटने वाली एजेंसियां पूरे इंतजाम का दावा कर रही हैं। दिलचस्प दावा बिहार सरकार का है, जिसके मंत्री कह रहे हैं कि हमें पता रहता है कि कब कितनी बारिश होगी। मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ की जो 20 टीमें बिहार में हैं और 16 टीमें असम में हैं, वो लगातार स्थानीय प्रशासन के मदद में काम करती रहेंगी और जहां भी इवैक्यूएशन का काम हो, रेस्क्यू रिलीफ का काम हो, वो लगातार करती रहेंगी। पहले तो हम लोगों को पता है कि किस एरिया में जो फोरकास्ट आ जाता है और काफ़ी एक्यूरेट फोरकास्ट पहली बार आ रहा है, जिसको जल संसाधन विभाग बिहार सरकार यूज कर रही है FIC के इस काम को। ये बिहार सरकार का अपना ये फोरकास्ट काफ़ी एक्यूरेट आ रहा है, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ पर कितना, किस रेंज में कितना रेन होगा। लार्जली इंफॉर्मेशन करेक्ट आ रहा है। सरकार बारिश का सटीक अंदाजा तो लगा ले रही है, लेकिन शायद राहत इंतजाम और बाढ़ के अस्थायी समाधान पर उसका अंदाजा सही साबित नहीं हो रहा। आज तक ब्यूरो। अब ये तो बात हुई बिहार की, और बिहार की चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए कि हालात क्या हैं पूरे। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहां से देखिए हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और ये जो सारा 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, यहां पर जाकर अगर देखेंगे तो हालात, मौसम विभाग वैसे ही चेतावनी दे चुका है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का असर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी पड़ रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हों। और बिहार की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा बिहार ही झेल रहा है और ऊपर से नेपाल जब पानी छोड़ देता है तो हालात क्या होते हैं, ये तस्वीरें देखिए। पूरा सहरसा सांसत में है। बाढ़ ने बीते कुछ सालों से भी ज्यादा इस बार बेहाल किया है और अभी कई हफ्तों की बेहाली बाकी है। नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में कोसी नदी ने एक बार फिर से आधा दर्जन जिलों में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। सहरसा में कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। पूरे जिले में सैकड़ों गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। आज तक की टीम ग्राउंड रिपोर्ट लेने उतरी तो सहरसा के मुरली ब्लॉक की जो खतरनाक तस्वीरें दिखी वो आपके सामने हैं। बुधवार को कोसी नदी उफनी तो चंद घंटों के भीतर दर्जनों पंचायतों के गांव टापू में तब्दील हो गए। देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूं ये मुरली गांव का मुख्य सड़क मार्ग है, जो कि अन्य गांवों को भी जोड़ता है, जहां लाखों की आबादी रहती है। लेकिन जिस तरीके से कोसी में पिछले 24 घंटे में जलस्तर में वृद्धि हुई है, तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो नेपाल की तरफ से आया है, उसके बाद कोसी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाहाकार मचा रही है। और ये जो गांव की मुख्य सड़क थी, जो अन्य पंचायतों को जोड़ती है, लाखों की आबादी को जोड़ती है, वो सड़क देख सकते हैं वो टूट चुका है। लोग किस तरह बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं, उसकी दर्द भरी झलक आप सहरसा के महेशी ब्लॉक में रामविलास के घर की हालत देखकर लगा सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हजारों घरों का है। बुधवार को जब ये लोग उठे तो कोसी का खतरनाक रूप देखकर सिहर गए।
घर गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके थे। बाढ़ का पानी उतरने में अब पूरा 1 महीना लगेगा। तो देख सकते हैं चारों तरफ जो है पानी ही पानी है। इनके घर पर हर कुछ जो है वो लग रहा है तैर रहा है इस वक्त। रामविलास सदा से यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि घर में देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है। रामविलास जी, ये बताइए कब से ये हालात है आपके गांव में? ये कब से, लगभग 3 साल से हालात है। अभी जो है 10 रोज से है। हर साल मतलब 3 साल से हमेशा ऐसा ही होता है। नहीं, इस बार कब से आपके गांव में या आपके घर में पानी भरा? ये करीब 10 रोज से पानी भरा हुआ है। 10 रोज से? हाँ जी सर। तो मतलब कितना मुश्किल हो रहा है? पूरा चारों तरफ देख रहे हैं आपके गांव में, घर में पानी, सांप कुछ घुस जाता है घर के अंदर में, कीड़ा फतिंगा आ जाता है सर। कोई बीपीएल उपीएल मट्टी नहीं देते। हम लोग कहाँ से गरीब आदमी इतना भर सकेंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में सहरसा का हाल सबसे खराब है, लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों को सरकारी मदद का इंतजार है। सहरसा से रोहित कुमार सिंह, आज तक। और चलिए बिहार के बाद अब बात हम असम की कर लेते हैं, क्योंकि बाढ़ की मार ने असम को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। सूबे से लेकर केंद्र सरकार तक हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, फिक्रमंद है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और केंद्र ने खास मदद का ऐलान भी किया है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद हैं और इलाके के हर हिस्से की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। कैसे पूर्वोत्तर का ये सबसे अहम राज्य बाढ़ की मार झेल रहा है। असम पर कुदरत की सबसे बड़ी मार। 25 लाख लोगों में मचा हाहाकार। 25 जिलों में 88 मौतें। करीब करीब पूरा असम जल प्रलय से दो चार हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप कोई नरमी नहीं बरत रहा। गोलापारा में 5,58,000, बारपेटा में 3,52,000, मोरीगांव में 3,14,000, धुबरी में 2,77,000 और साउथ सालमारा में 1,80,000 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रभावित गोलापारा का हाल देख लीजिए, जहां 5.5 लाख लोगों में से ज्यादातर का यही हाल है। बाढ़ ने सैकड़ों गांवों को चपेट में ले लिया है और लोग लगातार बाढ़ से बचने की कोशिश में ऊंची जगहों का रुख कर रहे हैं। बच्चों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। जिंदगी का पल पल भारी पड़ रहा है। आज तक की टीम ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित असम के गोलाघाट इलाके का भी जायजा लिया। गांव में 8 फीट तक पानी भरा है। बड़ी संख्या में आदिवासी और ग्रामीण नेशनल हाईवे के किनारे बने सरकारी फ्लड कैंप में आश्रय ले रहे हैं। तो गोलाघाट में एकदम नेशनल हाईवे के पास ये फ्लड रिलीफ कैंप बनाया गया है, जहां आसपास के जितने आदिवासी और गांव के लोग हैं वो आते हैं, रहते हैं। खाना यहाँ वो खुद बनाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है फ्लड रिलीफ कैंप जो असम के अलग अलग ज़िलों में बनाया गया है। बड़ी संख्या में आपको बताएं कि 25 से 27 लाख लोग चूंकि प्रभावित हुए हैं, ऐसे में उन्हें खाना मुहैया कराना, राशन मुहैया कराना, दवाइयाँ देना एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसी जगहों पर उन्हें प्रशासन की ओर से सूखा राशन मुहैया कराया जाता है, जिसे लेकर के ज़्यादातर जो निचले इलाकों में जहाँ पानी थोड़ा भी कम होता है वहाँ चले गए हैं, या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए इन जगहों पर खाना बनाया जाता है। गनीमत है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों को सरकारी मदद देने का इंतजाम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और आशा वर्कर लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये असम में हर साल तस्वीर होती है कि जहां पर अमूमन चल के जा सकता है, बाढ़ में वो सब कुछ बह जाता है या तो डूब जाता है। आज तक की टीम पानी से तबाह सुदूर गांव तक पहुंची। ज्यादातर लोग घर खाली करके जा चुके हैं। यहां गांव के ज्यादातर घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि बाढ़ यहां हर साल दस्तक देती है। एक और गांव में हमारी टीम ने देखा कि ज्यादातर लोग तटवर्ती किनारों पर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग सामान के फिक्र में बैठे दिखे।
डिब्रूगढ़ के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आए। लोग रिलीफ कैंपों में शरण लिए हुए हैं। इंसान के साथ जानवर भी कुदरत की मार झेल रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का ज्यादातर हिस्सा पानी में समा चुका है। कई गैंडों की यहां मौत हो चुकी है। 9 गांव में कोपिली और बारापानी नदियां उफन रही हैं। चिरांग जिले में कई गांवों के पूरी तरह बाढ़ में डूबे जाने का खतरा मंडरा रहा है। यहां आई नदी कहर बरपा रही है। नदी की बाढ़ के आगे टूटे हुए पेड़ डालकर इसकी रफ्तार कम करने की कोशिश की जा रही है। असम की बाढ़ से फिक्रमंद केंद्र सरकार ने विशेष राहत का भी ऐलान किया है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कुछ हफ्ते और लोगों को कुदरत की मार से दो चार होना ही पड़ेगा। गोलाघाट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हालात का अंदाजा लगाइए। हमारे संवाददाता भी हर जगह से जो तस्वीरें लेकर आ रहे हैं उनको नाव के जरिए जाना पड़ रहा है। अब ऐसे में कोरोना कहां है और बाढ़ किस तरीके से तबाही मचा रही है अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम बाढ़ से बचें या फिर मास्क का इंतजाम करें। बहरहाल ये तो हाल इंसानों का है, सोचिए बेजुबानों का हाल क्या होगा। वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी आशुतोष पहुंचे थे काजीरंगा नेशनल पार्क। वहां के हालात देखिए। भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम, वो राज्य जहां के काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों की तस्वीरें हमारी आपकी आंखों को सुकून देती थीं। वो राज्य इस समय बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा असम में महाप्रलय की कवरेज करते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, जहां ब्रह्मपुत्र के विनाशकारी लीला ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए सब कुछ जलमग्न कर दिया है। इस समय मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच हूं। वो इलाका जहां टूरिस्ट भी नहीं आ सकते, ये वो इलाका है जिसको बहुत संभाल कर रखा गया और इसीलिए यहां वो तस्वीर दिखाई पड़ती है उन दुर्लभ एक सींग वाले गैंडों की। 2400 की संख्या में ये दुर्लभ गैंडे यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर है दिल को छू लेती है। ये जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, ये एक गैंडा है और साथ में उसका बच्चा। ऐसे 2 माएँ हैं अपने बच्चों के साथ इस एरिया में विचरण करती हैं। काजीरंगा में जैसे ही बाढ़ आई थी, गेंडे समेत हाथी और दूसरे तमाम जो जानवर हैं वो दूसरे किनारों की ओर भाग गए और हम इन इलाकों में पहुंचे हैं ताकि ये तस्वीरें दिखा सकें। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी में जल का स्तर बढ़ा तो पानी अपनी सारी सीमाओं को तोड़ते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क के भीतर पहुंच गया। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ ने इस बार 113 जानवरों की जान ले ली है। किस रेंज में मैंने मैक्सिमम आपको राइनो पॉपुलेशन है और टाइगर का भी मैंने बड़ा पॉपुलेशन इस रेंज में है। इस साल अभी तक हम लोग का मैंने 113 राइनो का मैंने डेथ हो चुका है। मैंने 113 का जानवर मर चुका है, उसमें 11 राइनो से। काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीर कितनी भयावह है, ये दिखाने के लिए आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा उन इलाकों में गए जिसे इस जंगल का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहाँ गैंडों को पूरी आजादी है कहीं भी आने जाने की, लेकिन अब बाढ़ से डूबे इलाके में वो सिमट कर रह गए हैं। अब मैं उस इलाके में हूं जिसे प्रोटेक्टेड लैंड कहा जाता है और ये कितना खूबसूरत है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये दुर्लभ प्रजाति के उन 2400 गैंडों में से एक हैं जिन्हें यहाँ खुली आज़ादी है, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा इनकी जिंदगी मुश्किल में आ गई। अब तक 11 ऐसे गैंडों की इस आपदा के चलते मौत हो चुकी है। अरुणाचल में और साथ ही ऊपरी इलाकों में अभी भी लगातार बरसात हो रही है और अगर ऐसा ही रहा जो कि काले बादल दिखाते हैं तो पानी का स्तर एक बार फिर बढ़ सकता है और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आपदा कितनी भयावह थी। ये सब कुछ प्रोटेक्टेड लैंड से हमारे रिपोर्टर आगे वॉच टावर इलाके की तरफ बढ़े। ये थोड़ा ऊंचाई का इलाका है, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। पूरा इलाका पानी से लबालब है।
यहाँ फॉरेस्ट रेंजर्स हर स्थिति में इन जानवरों पर और यहाँ की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इंसान तो बेहाल है ही, जानवरों पर भी आफत है। ये आपको दिखाएं काजीरंगा की ये जो ये पार्क की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वॉच टावर के ऊपर है। लेकिन आपको ये दिखाते हैं कि दरअसल हाईलैंड क्या होते हैं। ये एक तटीय किनारा नहीं है, पानी के बीचों बीच में इसे बनाया गया है। प्रशासन की ओर से इसको तैयार किया गया है ताकि ये लगभग 12 फीट ऊंचा इलाका है, ताकि पानी यहाँ तक ना पहुँचे। और जैसे ही बाकी इलाकों में पानी बढ़े, जो जानवर हैं, चाहे वो सबसे ज़्यादा जो कि दुर्लभ प्रजाति की ये गैंडे यहाँ पर हैं, वो इन इलाकों में चले जाएं और कम से कम उनकी जान बच जाए। 11 मारे जाते हैं इस बार इसी सीजन में, और हर साल ऐसे न जाने कितने गैंडे लगभग इसका शिकार होते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के कभी ना देखे हुए इलाकों में हमें प्रकृति की वो तस्वीर दिखाई पड़ती है जो मन मोह लेती है। लेकिन प्रकृति के इस दूसरे चेहरे ने सारी खूबसूरती को तार-तार कर दिया है। एक हाथी का बच्चा तो हमारी टीम के साथ ऐसे बर्ताव करने लगा मानो वो इस तबाही से बचने की मदद मांग रहा हो। कई इलाके ऐसे हैं जहां इंसानों के साथ जंगली जानवर भी उसकी चपेट में आ गए। मैं इस समय काजीरंगा नेशनल पार्क में हूं, जहां पर कई सारे जानवर इस आपदा का शिकार हो गए। लगभग 113 जानवरों की मौत हुई, जिसमें 11 वो दुर्लभ प्रजाति के गैंडे भी थे। कई सारे हाथी हों, शेर हों या दूसरे जानवर हों, उनको किनारा लेकर के दूसरी जगहों पर पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ा। और कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां पर जानवरों को रेस्क्यू किया गया। प्रकृति के आगे असम बेबस है और उसे मदद की दरकार है। मौजूदा कोशिशें नाकाफी लग रही हैं। ऊपर से बरसात और बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। इंसान तो फिर भी अपनी बेबसी शब्दों में बयां कर देगा, लेकिन असम की बाढ़ की चपेट में आए काजीरंगा नेशनल पार्क के बेजुबान अपना हाल किसे और कैसे बताएं? जब कुदरत का कहर बरसा तो क्या इंसान और क्या जानवर। जब हजारों लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ प्रजाति के जानवरों पर भी मुसीबत की मार पड़ी। काजीरंगा नेशनल पार्क में इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।